सो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ कि आप सबका जो आज का दिन है वो अच्छा गया होगा। आज लोगों ने आप सब लोगों ने आज अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि अगर मार्केट आज मॉर्निंग में लो लो हो जाता है तो चांसेस ज़्यादा है कि मार्केट गिर जाएगा। और गिरने के बाद इस लेवल तक का मैंने कहा था कि मार्केट इस लेवल तक आएगा जहाँ से मार्केट उठने की कोशिश कर सकता है, लेकिन मैंने यहाँ से ये तो नहीं बोला कि यहीं से मार्केट निकल जाएगा। लेकिन एक काफी गैप डाउन खुला है मार्केट में, जिसकी वजह से जो इम्पैक्ट था वो कुछ बढ़ गया। अगर मार्केट ऐसे कंटिन्यूस आता तो हो सकता था कि मार्केट यहीं से रिवर्स लेके ऊपर निकल जाता, लेकिन जो एक अच्छा गैप डाउन खुला ना उसकी वजह से मार्केट का इम्पैक्ट है वो कुछ बढ़ गया, जिसकी वजह से वो आज जो मार्केट में वॉल्यूम्स हैं वो बढ़ गए हैं। एंड जो कल का जो हमारा सिनेरियो निकल के आता है वो निकलता है कि प्राइस कल में और फॉल कर सकता है। अभी कितना? अभी कल मार्केट और फॉल करेगा, लेकिन कितना? आइए देखते हैं। अगर हम प्रीवियस फॉल्स को चेक करते हैं इस मूव के, तो हमें कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये एक फॉल था। अगर हम यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं तो ये देखें, ऑलमोस्ट ये 4.5% का फॉल है। उसके बाद ये यहाँ से लेके मार्केट यहाँ तक फॉल किया है, ये भी ऑलमोस्ट 4.5% का फॉल है। उसके बाद मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक फॉल किया था, जो कि 3% का मूव था। लेकिन ये तो आप जानते हो कि ये एक अपना जो इलेक्शन था इंडिया का, पीएम का, उसकी वजह से जो फॉल आया था वो करीब करीब ऑलमोस्ट 9% के आसपास था। ओके। तो उसके बाद में जो फॉल में देखने को मिला है वो बहुत ही छोटा फॉल था। इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। 3.5% का अगर नहीं करना है तो भी देखते हैं कि मार्केट यहाँ से लेके जहाँ तक जो फॉल आया था वो आया था ऑलमोस्ट 4.72% का। अब उसके बाद जो हमें फॉल दिख रहा है वो दिख रहा है फॉल इतना 2.29% का, मीन्स 2.5% का फॉल जहाँ तक दिखा है। लेकिन अभी की बात करें तो अभी तक हमें दिख चुका है जो फॉल है वो यहाँ से लेके यहाँ तक आ चुका है। ये ऑलमोस्ट 4% का फॉल हमें दिख रहा है। तो अभी और कितना? मैक्स टू मैक्स मान लो कि एक 1% का अगर हम एक फॉल और लेके चलते हैं कि मार्केट 1% और फॉल कर सकता है तो मार्केट उठ सकता है। अभी कहाँ से उठेगा? जैसे जो हमारा इंडिकेटर बता रहा है कि मार्केट जैसे ही हमारे रेड लाइन पे अब आता है मार्केट वहां से रिवर्स ले रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ पे आया मार्केट, यहाँ से रिवर्स किया, यहाँ पे आया, वहां से मार्केट रिवर्स किया। तो हो सकता है कि कल में मार्केट ऐसे गैप डाउन खुले और इस लाइन से, हमारे इसी इंडिकेटर्स के लाइन से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाए। ऐसा कल में हो सकता है, हम ऐसी उम्मीद लेके बैठे हैं कल के लिए। और कल है फ्राइडे, या कल फ्राइडे है, आज थर्सडे था। तो यही मेरा व्यू दोस्त कल के मार्केट में, क्योंकि जितना फॉल आधा वो अभी तक आ चुका है। लेकिन ये जो गैप डाउन था ना, ये जो काफी इम्पैक्ट दिख रहा है मार्केट में, क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर अभी चल रहा है, अभी एक दो कंट्री, तीन चार पांच कंट्री के बीच में चल रहा है, तो उसी का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट है जो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एक काफी अच्छा गैप डाउन मार्केट खुला आज। ओके। सो नेक्स्ट अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर भी हमें ये बता रहा है कि अगर मार्केट गिरता है तो कितना गिरेगा। मैक्स टू मैक्स मार्केट जहाँ तक आ सकता है ये है 25,200 प्राइस लेके चलो, 25,200 का प्राइस है जहाँ तक मार्केट वापस आ सकता है इजिली। तो उसके बाद मार्केट यहाँ से वो रिवर्स ले सकता है ऑलमोस्ट इतना, यहाँ तक का, जो कि ऑलमोस्ट बनता है 26,700 के आसपास। 26,600, 26,700 का जो रिवर्स है वो वहां तक बनता है, दिख रहा है हमें रिवर्स होने वाला है। तो ऐसे ही जो मार्केट है वो चलती रहता है। ओके। लेकिन अगर मार्केट यू फॉल करते करते अगर मार्केट जहाँ कहीं इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आ गया तो चांसेस ज्यादा है कि मार्केट यहाँ से एक ड्रॉ करते लाइन को। अगर अगर मार्केट यूं फॉल करते करते यहाँ से रिवर्स यूं ले गया तो फिर आप सोच लो कि जो मार्केट में डाउन ट्रेंड है वो स्टार्ट हो चुका है। वो कब तक चलेगा कुछ नहीं पता भाई लोग। तो हो सकता है कि वो 2-3 महीने भी मार्केट में ऐसा गिरावट हमें देखने को मिल जाए। अगर मार्केट ऐसे परफॉर्म करता है तो ये डे टाइम फ्रेम पे है, ये 1-2 दिनों की बात नहीं है, ये
इसमें 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं, और होल मंथ इसको अचीव करने में मार्केट को लग सकता है। लेकिन जो हमारा प्रेजेंट सिनारियो है वो अप ट्रेंड का है। इसको तो हम तभी सोचेंगे कि मार्केट अगर इस लेवल को अगर ब्रेक करके नीचे आता है तो। तब तक के लिए हमारे पास ये जो लेवल है, ये लेवल हमारे पास एज ए सपोर्ट वर्क करेगा। ये जो 25,200 का लेवल है, ये कल में हमारे लिए क्या एज ए सपोर्ट वर्क कर सकता है, जिससे आज मार्केट जो है वो रिवर्स लेके ऊपर निकल सकता है। ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया है कि कल में कैसा कैंडल हमें जो चांसेस हैं दिख रहे हैं हमें। एक ऐसा कैंडल जो कि गैप डाउन खुल सकता है और सपोर्ट लेके ऊपर निकल सकता है, जहां से एक अप लेग चालू हो सकती है। तो यही हमारे सुनारी कल के बारे में वो बन रहा है। लेकिन भाव भगवान है, और हम तो सिर्फ प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट कल में क्या क्या हो सकता है। अगर कल में ऐसा होता है तो अगेन हमारा जो एक्विज लेवल है वो अच्छा रहने वाला है। तो कल काफी अच्छे प्रॉफिट्स आप लोगों को बुक करने को मिल जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम लोग अपना देखते हैं बैंक निफ्टी का व्यू। क्योंकि बैंक निफ्टी में भी सेम ही लेवल्स, सेम ही स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हो रही हैं। तो आइए अभी हम एक ओपन करते हैं उसके चार्ट्स को। तो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी के पहले हम लोग कुछ लेवल पर देख लेते हैं निफ्टी के, कि हल में कल में निफ्टी में क्या क्या मूव कहाँ से हमें दिख सकती है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस हैं वो गैप डाउन खुलने की रहेंगे अगेन निफ्टी में। अगर निफ्टी गैप डाउन खुलता है और डायरेक्टली इन लेवल्स को टच अप करता है, तो मार्केट यहाँ से जैसे लेकर नीचे गिर सकता है इस लेवल तक। और इस लेवल से सपोर्ट लेके अगेन मार्केट जो है वो ऊपर अगेन आ सकता है, जहाँ तक इजीली। तो इन केस अगर मैं अभी की बात करूं तो जो गिफ्ट निफ्टी है वो अभी की अभी जो इस प्राइस से वो डाउन चल रहा है। ऑलरेडी उसने एक दो और लो लो जिगजैग बना दी हैं 5 मिनट में। तो इन केस अगर कोई न्यूज आती है जहां निफ्टी अपने अपने जो इंडिकेटर है उसके लेवल से सपोर्ट लेके रातों रात सपोर्ट लेके वो ऊपर निकल आता है, तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि निफ्टी है वो गैप अप खुल जाएगा। गैप अप खुलने के बाद जहां से सपोर्ट लेगा मार्केट और फिर ऊपर की ओर निकल जाएगा। और ऊपर निकलने के बाद भी अगर मार्केट गैप अप खुलता है और डायरेक्टली सपोर्ट पे ना जाकर वो डायरेक्टली रेजिस्टेंस को टच करता है, तो मार्केट वहां से गिरने के चांसेस हैं वो उसके बढ़ जाएंगे। बढ़ने के बाद मार्केट फिर अगेन वापिस इस लेवल तक, जहाँ पे इस लेवल तक मार्केट वापस आ सकता है। तो ये जो मेरा सिनारियो है निफ्टी के लिए वो कल का यही रहने वाला है। इसके अलावा तो कोई कुछ सिनारियो हमें दिख नहीं रहा है मार्केट में। अगर एक अच्छा खासा 300-400 पॉइंट गैप डाउन होता है तो बात की बात है, वो फिर हम लोग फिर कल लाइव मार्केट में उसको देख लेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग भी बात करते हैं अपना बैंक निफ्टी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमें दिख रहा है कि जो सिनारियो निफ्टी में था वही सिनारियो बैंक निफ्टी में भी था हमारे पास में। लेकिन बैंक निफ्टी में क्या है कि वो सपोर्ट उसने यहाँ से हमें लिया हुआ दिख रहा है, जो कहीं ना कहीं हमें ये इंडिकेट करता है कि अगर निफ्टी कल गैप डाउन खुलता है और हमारे इस 25,200 के लेवल के आसपास आता है, जितना 200 के पास पे आता है, तो मार्केट यहाँ से बूम की तरह उठ सकता है। इन केस अगर बैंक निफ्टी भी इसी जगह पे सपोर्ट लेता है कल में, तो बैंक निफ्टी मूवमेंट कल अगर कम आता है मूवमेंट और निफ्टी में मूवमेंट अगर कल ज्यादा आता है, तो चांसेस ज्यादा हैं कि जो कल बूम आने वाला है अपसाइड की तरफ वो बैंक निफ्टी की वजह से आएगा। और अगर हम फिर भी बात करें कि हमारे पास एक और कौन सा लेवल बचा है जहां तक जो बैंक निफ्टी भी फॉल कर सकती है 200, तो वो हमारे पास लेवल बचा है ये वाला, बस इसको लगा लो 51,600 और 51,500 बस। 51,500 का लेवल लेवल लेके चलो इंडेक्स का बैंक निफ्टी का, जहां से जो मार्केट है वो रिवर्स लेके ऊपर अपना निकल सकता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी के फ्यूचर के लेवल्स जिन पे हमें कल ट्रेड करना है, उनमें हमें कल क्या क्या दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी के लिए हमारे पास यही 4 लेवल्स हैं जिनमें हम लोग कल फ्राइडे में ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी के फ्यूचर को। तो अगर मोस्ट प्रोबेबली उसके चांसेस हैं वो तो गैप डाउन खुलने के ही हैं, क्योंकि निफ्टी में भी गैप गैप डाउन चल रहा है अभी निफ्टी। अगर ये गैप डाउन खुलता है देन, अगर जहाँ कहीं खुलता है
तो अगर डायरेक्टली रेजिस्टेंस पॉइंट को टच करता है तो मार्केट नीचे गिर जाएगा, जहां तक आएगा। और मोस्ट प्रोबेबली जहां से इसके चांसेस हैं उठने के, जहां से मार्केट उठ के ऊपर निकल के वापस इस रेंज के बीच में आ सकता है। इन केस अगर रात रात कुछ अच्छा होता है, कुछ अच्छी न्यूज आती है, देन मार्केट गैप अप खुल सकता है। खुलने के बाद इस लेवल पे या इस लेवल पे आके सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर निकल सकता है। इन केस गैप अप खुलता है मार्केट और डायरेक्टली रेजिस्टेंस को टच करता है ना कि सपोर्ट को, तो मार्केट वहां से गिर के सपोर्ट पे वापस आएगा और सपोर्ट से अगेन मार्केट ऊपर निकल सकता है दोस्तों। यही मेरे कुछ जो क्लियर इंडिकेशंस व्यूज हैं, यही है मेरे कल के लिए। तो क्योंकि मार्केट अभी देखो, अभी डाउन साइड डाउन लेग में चल रहा है, तो ये जो लेवल है ये एक स्टॉप नहीं है। इन केस मार्केट बहुत ही गैप डाउन खुलता है और डायरेक्टली लेवल को ब्रेक करता है और यहाँ से आके रिवर्स लेता है, तो चांसेस ज्यादा है कि मार्केट यहाँ से और गिर सकता है। क्योंकि मार्केट कहाँ तक गिरेगा इसका बताना मुश्किल होता है, लेकिन जो हमारा इंडिकेटर है वो हमें यही बता रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली जो मार्केट है वो कल यहाँ से सपोर्ट ले सकता है दोस्तों। लेकिन गारंटी तो देखिए कहीं भी नहीं होती। अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तुम लोग यहाँ पे नहीं बाइंग कर सकते हैं। यही मेरा व्यू है कल के लिए। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अपने कल के वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।